जिस तरीके से इस वक्त देखा जा रहा है दिल्ली में हालात, जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं संसद भवन के बाहर से लेकर जंतर मंतर तक, वो साफ तौर पर बहुत कुछ इस वक्त बयां कर रही हैं। क्या सरकार के सामने एक जो मुश्किल पैदा करने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष या फिर कॉकरोच जनता पार्टी या फिर कहा जाए कि तमाम जो विपक्षी नेता है उनकी तरफ से, ये पहले दिन हंगामे के तौर पर ये देखा जा रहा है, शाम तक ये सारा मामला शांत कर लिया जाएगा या फिर इसके परिणाम क्या होने वाले हैं, ये तमाम विश्लेषण का विषय इस वक्त बन चुका है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हम चार दिखा रहे हैं। संसद भवन के मेन गेट को बंद किया गया था जब तमाम जो ये प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे, और उस दौरान जहां से प्रधानमंत्री की एंट्री होती है, तमाम मंत्रियों की एंट्री होती है, बेहद संवेदनशील ये इलाका माना जाता है। ये गेट खास करके जहां से सुरक्षा की कड़े प्रावधान यहाँ पर तय होते हैं, वहां पर पहुंचने की कोशिश की गई थी। उसके बाद गेट को रोका गया था और उसके पहले आपने देखा कि जो सुरक्षा बल थे वो भी पूरी तैयारी के साथ थे। लेकिन इसके अलावा कई और तस्वीरें आपके सामने, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, संदीप जी और राहुल जी भी हमारे साथ जुड़े। संदीप जी, आपके पास आना चाहेंगे। जरा ये बताइए, खबर ये आ रही है कि जो अभिजीत देवके हैं उनको जंतर मंतर से उठवा लिया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इस बात को लेकर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब ये आंदोलन का स्वरूप आपको किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हुड़दंग हंगामा तमाम चीजें इसमें शामिल हो गई हैं। देखिए, बहुत फूक फूक के कदम रखने की इसमें सरकार को आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि युवाओं का मामला है और आज डिजिटल युग है, तो ऐसे में अफवाहें भी बड़े तेजी से फैलती हैं। तो सरकार की तरफ से कोई भी कदम बहुत ट्रांसपेरेंट वे में चीज़ों को करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जिस बात को युवा उठा रहे हैं उस बात को सरकार की तरफ से जिम्मेदारी से एड्रेस किया भी जा रहा है और करना भी चाहिए। दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि आज की तारीख में बैक डोर से एक नया प्रयास हो रहा है जो कभी 10 साल पहले दिल्ली के अंदर हुआ था और जिसमें केजरीवाल जी जैसे नेतृत्व को जन्म दिया। तो युवाओं को यह भी समझना चाहिए कि आज ये जो आंदोलन हो रहा है, इसी जैसा एक ईमानदार पहल हुई थी जिसमें पूरी दिल्ली, पूरे भारत के लोग एक बार शामिल हुए थे और सबको एक बार लगा था कि हम पूरी व्यवस्था बदलेंगे, सिस्टम बदलेंगे, एक नया सिस्टम आएगा जिसमें कि हम जो सही कहते हैं ट्रू सेंस में लोकतंत्र को एंजॉय करेंगे, लोकतंत्र का स्तंभ स्थापित करेंगे मजबूती से। लेकिन जब चीजें आई कि जिस व्यक्ति के नाम पर उस आंदोलन को किया गया, उस व्यक्ति को ही साइडलाइन कर दिया गया, उसी की बात नहीं मानी गई, तो कहीं न कहीं लोगों का यह विश्वास इस तरह के आंदोलनों से उठा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह आंदोलन लंबे समय तक चलाने की बजाय जो आंदोलन चला रहे हैं उनको भी पता है कि हमें एक सेफ एग्जिट, रेस्पेक्टेबल एग्जिट यहां से लेना है। क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे तो, क्योंकि अन्ना जैसा व्यक्तित्व आज की तारीख में भारत में जीवित कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जो लोगों के मनों पर हावी हो, सम्मान हो जिसके लिए। और उस समय नारा लगता था कि अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। और अन्ना ने उस आंदोलन को जिया है। आंदोलन, अन्ना का जो जीवन रहा है निष्कलंक रहा है। तो ऐसे मामले में जबकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भाई उन्होंने कोई फर्जी डिग्रियां बांटी, उनकी यूनिवर्सिटी कॉलेज पे सवाल उठ रहे हैं, एनजीओ को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, तो इन सब चीजों का भी जवाब कहीं न कहीं आंदोलन में बैठे हुए लोगों को देना होगा। तो जो युवा है उसको कहीं न कहीं अपने परिवार से इस तरह की गाइडलाइन मिल रही होगी, फीडबैक मिल रहा होगा कि भाई इस तरह का एक पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है, एक अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का बैकडोर से प्रयास है, जैसा कभी पिछले 10 साल पहले हुआ था। मैंने कल से लेकर तो अब तक देखा, मुझे नहीं लगता है संदीप जी, कल से लेकर मैंने अब तक देखा, कल मुझे नहीं लग रहा था कि शायद ये आंदोलन इस तरीके से रूप ले लेगा और इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। कल सरकार ने जब कहा जाए कि वांगचुक को वहां से हटाया, अस्पताल में भर्ती करवाया, राहुल जी ये बताइएगा इस बात का जवाब, क्या ये जो कदम था अस्पताल ले जाने का, ये एक पिन कर गया, यही परेशानी खड़ी कर गया? क्योंकि ट्रेनों से, बसों से, देश के हर हिस्से से आज सुबह जब हम लोग वहां पर मौजूद थे और तमाम दूसरे पत्रकार वहां पर मौजूद थे, न जाने कहां से लोग चले आ रहे थे, सब यूथ थे, युवा थे। कोई अपनी बात रखने आ रहा है, कोई वांगचुक के समर्थन में आ रहा है, कोई कह रहा है कि युवाओं के साथ बेहतर तरीके से भेदभाव, यानी कहा जाए कि अच्छी व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर परेशानी हो रही है, भविष्य का सवाल है। ये आज जो इतनी गैदरिंग अचानक, इसके पीछे का वो जो की फैक्टर वो क्या है? क्यों इतनी बड़ी संख्या में अचानक एक दिन में लोग पहुंच गए यहाँ पर? संजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ट्रिगर पॉइंट है वो ये है कि सोनम वांगचुक जी को जो है कि जिस तरह से उठाया गया वहां पे, भले ही हवाला दिया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पे उनके स्वास्थ्यगत चीजों का ध्यान रखने के लिए उठाया गया, लेकिन उसके संकेत अच्छे नहीं गए। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि अभिजीत दुबके को भी जो है कि पुलिस ने उनको उठा लिया है। तो अब ये जो घटना है वो आंदोलन को और भड़काने का काम करती है।
दूसरी चीज ये है कि लगातार जो है कि संसद घेराव के लिए ये कॉल काफी पहले से दिया जा रहा था लगातार कि संसद का घेराव किया जाएगा, घेराव करने के लिए बिल्कुल तैयार रहे, 20 तारीख के लिए तैयार रहे। और यही कारण रहा कि उस बीच में सोनम वांगचुक के उठाने के बाद से तमाम आप देखिए कि प्रदर्शन स्थल पे मुंबई से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पता नहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हर जगह से छात्र। अभी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, आनंद विहार स्टेशन है, सराय काले खां, सब जगह रेलवे स्टेशन देखिए, वहां छात्रों की भारी भीड़ उतर रही है। और मैं तो आपको यह कहूंगा संजय जी कि कम से कम 50 वर्षों के बाद शिक्षा और रोजगार जैसे मसले को लेकर युवाओं ने जो है वो एक तरह से संसद भवन की तरफ हल्ला बोल की स्थिति बोल दी है उन्होंने सीधे सीधे। तो एक चीज हम लोगों को यह भी माननी पड़ेगी कि जो समस्या उठाया जा रहा था पेपर लीक और एजुकेशन में रिफॉर्म्स को लेके, उस समस्या के साथ युवाओं ने काफी ज्यादा अपने आप को कनेक्ट किया। उनको लगा कि लगातार कहीं कहीं जो है कि पेपर लीक की घटनाएं अनवरत रूप से हो रही है, ये सरकार उसे रोकने के लिए गंभीर नहीं दिख रही है। और इस आंदोलन में कोई वार्तालाप, सोचे ना कि आज जब संसद घेराव का कार्यक्रम शुरू हो गया, लोग युवा पहुंच गए, तब सरकार ने बातचीत की कुछ पहल शुरू की। वो भी पहल बहुत पॉजिटिव या सकारात्मक ढंग से जैसी होनी चाहिए उस रूप में भी नहीं दिखी। बहुत इंतजार करने के बाद जो है कि जेपी नड्डा जी ने 10 मिनट का समय दिया और एक तरह से आवेदन पत्र, अब कहते हैं ना कि एप्लीकेशन जो है कि वो रिसीव कर लिया उन्होंने। इसे वार्तालाप की शैली नहीं कहते, इसे अहंकार की शैली कहते हैं। तो सरकार जो है कि सरकार को अभी भी सोचिए कि छात्रों ने जिस प्रकार से अभी संसद भवन के किसी भी रास्ते पे हम लोग चले जाएं, पर रास्ते पे छात्र मौजूद हैं इस समय, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो खाली है। तो ये स्थितियां जो है कि जो बनी है वो अच्छी स्थिति नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम धर्मेंद्र प्रधान जी का त्वरित तौर पे वो इस्तीफा लें, जिम्मेवारी तय करें, और इस्तीफा ना भी लें तो कम से कम सही ढंग से छात्रों को समझाने का प्रयास करें, उन्हें वो ठोस आश्वासन मिले कि अब सोचिए कि रीनीट के एग्जामिनेशन हुआ और उसमें फिर से धांधली की खबरें आ गई। OMR सीट से बच्चे अपने नंबर का मिलान कर रहे हैं, वो मिलान नहीं हो पा रहा है उनका। एक बच्ची देखती है कि 100 प्लस नंबर है, सुबह उठती है देखती है कि वो 150 प्लस नंबर में कन्वर्ट हो गया वो। तो ये चीजें जो हो रही है, रीनीट फिर से जो जिस प्रकार से असफल हुआ है, जबकि हम सबों को उम्मीद था कि जिस तरह से सरकार के ऊपर भारी दबाव है, रीनीट काफी सफल ढंग से होगा, तो ये सरकार सफल ढंग से नहीं करा पा रही है। एनडीए ये तो सवाल है, ये तो सवाल है। बिल्कुल सही आपने कहा, मैं आता हूं। संदीप जी, यही बताइएगा मुझे, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर अब तक 12 सालों में कोई ऐसा दाग नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल को लेकर, इनके मंत्रालय को लेकर, इनके जिम्मेदारियों को लेकर और इनके मंत्रिकाल में शिक्षा विभाग के प्रभाव को लेकर, ये छात्र पहली बार ऐसा हुआ है कि सड़कों पर उतरे हैं और अपनी बात रखने के लिए सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे थे। संवाद बहुत जरूरी था, यह संवाद बेहतर तरीके से हो सकता था। सरकार के जो एक तरह से बेहतर शासन की छवि है, कहीं ऐसा ना हो कि एक मंत्री की वजह से, एक चेहरे की वजह से वो परेशानी में पड़ जाए। ये एक नई परिस्थिति पैदा हुई है सरकार के सामने। देखिए, इस मुद्दे को थोड़ा समझदारी से और वाइजली जो है एड्रेस करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है सरकार की तरफ से थोड़ी तो चूक हुई है, क्योंकि जब इस तरह की बातें हुई तो केवल सीजेपी की डिमांड नहीं है, सीजेपी से पहले बाकी लोगों ने भी कहा कि अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए, और हुआ कुछ नहीं यहाँ पर। तो ऐसे में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उनको थोड़ा सा जो दरकिनार करने की कोशिश हुई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार के द्वारा, उसका आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो एक सेफ्टी वाल्व के तौर पर अगर ऐसा कुछ स्टेप लिया जाता तो शायद आज जो घटना हो रही है दिल्ली के अंदर, और इस तरह से युवा सड़कों पर आया हुआ है या बहकाया गया है, मैं नहीं कह रहा कि आया हुआ है, लेकिन बहकाया गया, लेकिन बहकाने का मौका किसने दिया? सरकार ने ही दिया है। तो सरकार को सब चीजों को एड्रेस करते हुए, अभी भी अगर केवल ही बात हो रही है तो भाई एक मंत्री के इस्तीफे हो जाने से क्या हो जाएगा? भाई भ्रष्टाचार का आरोप तो मंत्री पे नहीं लगता, लापरवाही का तो लग रहा है ना। तो अगर ऐसी कोई बात है तो सरकार की छवि भी कोई खराब नहीं हो रही। भाई एक मंत्री ने अगर कोई लापरवाही की है तो सरकार से एग्जिट होना चाहिए। रीसफल गवर्नमेंट का होता ही है, अगर आपको उनको एकोमोडेट ही करना है तो आप दूसरा मंत्रालय उन्हें दे दीजिए। लेकिन इस तरह से छात्रों को झटका लगा। देखिए, छात्राओं के साथ सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उनका समय बहुत कीमती है, एक एक साल उनके करियर का जाता है, और जब इस तरह से एक बार परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा रद्द होती है तो आप भी अपने आप को अगर उस जगह रख करके देखेंगे
तो आपको भी होगा कि भाई हमें परीक्षा देने के लिए जो परीक्षा का परिणाम आ रहा है क्या ये अस्थायी होगा कि नहीं होगा। तो इन सबको लेकर के हम थोड़ा अस्वस्थ नहीं होते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा जो अविश्वास हुआ इन सब चीज से, इस पे एक एड्रेस किए जाने की जरूरत है। और मुझे लगता है इन बातों को सरकार में बैठे लोग भी सुन रहे होंगे, और जो भी सजेशन आ रहे हैं टेलीविजन पे या कहीं पे भी, तो मुझे नहीं लगता है सरकार इस सबसे पीछे हटेगी कहीं भी। और निश्चित ही देखिएगा अभी सरकार की तरफ से, जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे बयान आएंगे और ऐसा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा जिससे युवाओं को संतुष्ट किया जा सके। संतुष्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये यूथ हैं और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अगर पहुँच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इन पर मुकदमे का डर दिखाया जाए। ये अपनी बात रखने के लिए, संवाद करने के लिए पहले भी कह रहे थे, कल भी रात को संकेत दिया गया था, लेकिन आज मार्च के दौरान जो कुछ तस्वीरें सामने आई वो राहुल जी, क्या ये मान लिया जाए या ये कहा जाए कि जिस बात को लेकर सीजेपी के नेता वहाँ पर कह रहे थे और दूसरे तमाम विपक्षी नेता पहुँचे थे कि भाई कोई भी ऐसी गलती हमारी तरफ से नहीं करनी है, लेकिन आज देखा गया कि बैरिकेड तोड़ा गया, हंगामा किया गया, हाई सिक्योर जोन में पहुंचने की कोशिश की गई। भाई अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही थी, कहीं रोका जा रहा था, आपके पास फिर से वहां पर धरना देने का एक कहा जाए कि ऑप्शन खुला हुआ था, लेकिन उस तरीके से माहौल पैदा करना जिसको अराजक श्रेणी में माना जाता है, आपको लगता है ये हुआ है? संजय जी, देखिए कुछ क्षेत्रों में तो वो ये घटना घटी है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर छात्रों की जिस प्रकार से भारी मात्रा में छात्र मौजूद थे, मैं देर रात से ही देख रहा था कि पूरा जंतर मंतर का एरिया जो है कि बिल्कुल एयर टाइट पैक वाली स्थिति हो गई थी और छात्र आ ही रहे थे। तो वैसे स्थिति में कुछ अधिकांश जगह तो ये चीजें नियंत्रित रही हैं, शांतिपूर्ण बिल्कुल धरना प्रदर्शन रहा है। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग जंतर मंतर ही हैं, वहां से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कई धड़े जो है वहां से आगे बढ़े हैं। तो ये दोनों प्रकार की चीजें हैं। कुछ हिस्सों में कहीं न कहीं वो उन्होंने जो है कि जो दिल्ली पुलिस के जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया, और इसका कारण क्या है देखिए इसको भी समझना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होना चाहिए, और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी सबों से अपील करूंगा कि आप लोग जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करें। लेकिन साथ ही साथ सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से भारी संख्या में जो है कि पिछले सालों में जो है कि स्कूल प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, 93,000 बंद हो गए, 1,04,000 5,000 विद्यालय नीति आयोग के आंकड़ों अनुसार वहां पे केवल एक शिक्षक है। उच्च शिक्षा वाले क्षेत्रों में भी जो है कि अधिकांश जगह पे जो है कि एक एक डिपार्टमेंट को एक एक प्रोफेसर चला रहे हैं, सारे पद खाली पड़े हुए हैं। तो शिक्षा को जिस तरह से बिल्कुल नजरअंदाज किया गया इस सरकार में, एक तो शिक्षा को लेके बात कर रहा हूं, दूसरी चीज कि तमाम गवर्नमेंट भर्तियों की जो स्थिति निकली यहाँ पे, अब एनडीए परीक्षा प्रणाली के ऊपर तो हम लोग देख ही रहे हैं, तमाम जो दूसरे पेपर हैं, एसएससी सहित जो दूसरे एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहां पे भी पेपर लीक की घटना हो रही है। तमाम राज्य सरकारों में वो घटना हो रही है। सरकार कह रही है कि हम लोग पेपर लीक माफियाओं को रोकने के लिए कठोर कानून ला रहे हैं, कानून लाए भी जाते हैं, सदनों से पास भी कराए जाते हैं, फिर भी पता चल रहा है कि पेपर लीक माफियाओं के ऊपर जो है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उसके कारण से संजय जी कुछ छात्रों के भीतर जो है वो आक्रोश बन पाए, जो आक्रोश हमें सड़क पे दिखा भी है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अधिकांश आंदोलन का हिस्सा 99% वो शांतिपूर्ण रहा। और मुझे शायद अब उम्मीद है कि इसके बाद कोई हंगामा ना हो, क्योंकि सुबह से कई दफा इस तरीके से तस्वीर सामने आई है कि एक बार पुलिस वहां पर मशक्कत करती खदेड़ती, दोबारा भीड़ आ जाती है, ये जो प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, 3-4 दफा इस तरीके से हो चुका है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सरकार क्या संवाद का रास्ता अपनाएगी, क्योंकि पुलिस को जिस जिम्मेदारी सौंपी गई है पुलिस अपना बखूबी इस वक्त काम करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जंतर मंतर से शुरू हुए प्रदर्शन का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बच्चे जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया जा रहा। मोदी सरकार हमारे युवा की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सुनिए। I am thankful to you. You have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट
तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जो उन्होंने सदन में बयान दिया है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बल्कि अगर सदन के बाहर नेताओं के बयान आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से इस मुद्दे को और ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल का भी कुछ देर पहले का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को अभी भी मौका है कि संवाद करे और संवाद करने के साथ मामले का हल निकालने की कोशिश करे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, राहुल जी, संदीप जी। संदीप जी आपके पास आएंगे, क्या आपकी टिप्पणी होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर? वो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ गलत किया जा रहा, लाठी चार्ज किया जा रहा है। इतने दिन 20 दिन का समय था, 21 दिन का समय था, संवाद के जरिए रास्ता निकालना चाहिए था, इसका समाधान किया जाना चाहिए था। यानी सरकार ने गलत स्टेप उठाया जिसका परिणाम यह है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट थी, मैं सॉरी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ अपने ठीक आप को। ठीक है, मैं कह रहा हूँ खड़गे साहब जो बात कह रहे हैं उस बात से तो कांग्रेस का इतिहास मैंने आपके दर्शकों को बता ही दिया कि भाई बाबा रामदेव से जिस तरह से बात की थी उस तरह से कांग्रेस का इतिहास बना हुआ है कि रात के पहुंच जाइए पुलिस को लेकर के, लाठियां चलवाइए और एक साधु को जो है महिलाओं के बस्ते में भागने के लिए मजबूर करिए। तो कांग्रेस को तो इस तरह का ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बात जो अभी उठ रही है कि ऐसे आंदोलन में सबसे बड़ी बात जो होती है कि आप मौलिक मोरल जो है खो देते हैं उसी समय जब हिंसा का किसी भी आंदोलन में प्रयोग हो जाता है। अब लाठीचार्ज हो रही है, बात हो रही है, लेकिन लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? क्या पुलिस के साथ पथराव किया गया, क्या पुलिस के साथ मारपीट की जा रही है या पत्रकारों के साथ मारपीट की? क्योंकि कुछ वीडियो आए हैं कि कुछ खास पत्रकारों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। ऐसे पत्रकार जो कहीं सरकार को सपोर्ट करते हैं या जिनको ये कहा जाता है गोदी मीडिया कह दिया जाता है, तो उन लोगों को वहां पे जाने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आप चूज एंड पिक वाली सिचुएशन में आ रहे हैं कि आपको अपने पसंद का मीडिया चैनल चाहिए, आपको अपने पसंद के लोग चाहिए और आप विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, भाई आपसे अगर सवाल पूछे जा रहे हैं आंदोलनकारियों से तो आंदोलनकारियों को उनको भी जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र में अगर उनको सवाल, मेरा सवाल सर ये है, मीडिया आए चाहे जाए, जो मर्जी मीडिया, वो इन्फॉर्मेशन आप तक हमारे तक पहुंच रही है। सर मेरा सवाल तो लीजिए ना, सवाल मीडिया क्या पूछती है या सवाल जो वहां पर बैठे थे वो क्या उनको जवाब देने चाहिए, मतलब ये नहीं है सर। सवाल ये है कि सरकार का एक मंत्री भी अगर वहां पर आता और प्यार से संवाद करता तो इस मामले का समाधान निकाला जा सकता था, ये क्यों नहीं किया गया? ईमानदार पहल केजरीवाल के समय में हुई थी और सरकार इसीलिए एक दूसरा केजरीवाल पैदा करना नहीं चाहती है। साफ साफ मुझे जो दिखाई दे रहा है यह एक पॉलिटिकल स्टंट है। इसमें छात्रों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे शाहीन बाग आंदोलन रहा हो, सभी आंदोलन में कांग्रेस या विपक्ष का एक प्रयोग रहा है कि किसी तरह से इसमें एक हिंसा हो, 2-4 कार्यकर्ताओं की या 2-4 आंदोलनकारियों की जान जाए और उनको हम शहीद घोषित करके उनके नाम पर फिर राजनीति करें। और इसीलिए देखिए किसान आंदोलन में लाख करने के बावजूद भी सरकार ने बल प्रयोग नहीं किया। यहां भी मीडिया में जो बात आ रही है कि पुलिस लाठीचार्ज करिए, अरे पुलिस बल प्रयोग करेगी अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है या सरकारी संपत्ति को नुकसान किए जाने की आशंका है। संसद भवन हाई सिक्योरिटी एरिया है, वहां पर आप घुसने की कोशिश करेंगे तो क्या हम बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह लोगों को अलाउ कर दें कि संसद के अंदर घुस जाएं, संसद के जो फाइलें रखी वहां पहुंच जाएं? इस तरह से अलाउ किया जा सकता है आंदोलनकारियों को? आप आंदोलन करिए, लेकिन अगर आप हिंसा करेंगे, ऐसी चीजें जहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, पुलिस अपना बल प्रयोग करेगी, उस पर फिर आपका रोना धोना नहीं चलेगा। लेकिन नैतिकता, आप मोरल आप वहीं खो देते हैं, जनता का सम्मान समर्थन वहीं खो देते हैं जहां आप किसी आंदोलन में हिंसा का प्रयोग करते हैं। हिंसा का प्रयोग चाहे आंदोलनकारियों द्वारा हो चाहे पुलिस के द्वारा, पुलिस का जो हिंसा का प्रयोग होता है वह बिना किसी कारण के नहीं होता है। बिना किसी कारण के होता है तो रात के अंधेरे में होता है, दिन दहाड़े नहीं होता, मीडिया के कैमरे के सामने नहीं होता है। और आपने देखा कि मीडिया के कैमरों के सामने जो है किस तरह से कहा जा रहा है पुलिस बल प्रयोग करी, जबकि पुलिस ने कोई बल प्रयोग सोनम वांगचुक को उठाने में किया ही नहीं था। तो ऐसी बातों का जो अपने नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहा है हर व्यक्ति, हर आंदोलनकारी, तो यहाँ पर भाई आप शांतिपूर्ण करिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो वांगचुक के उठाने के बाद भी तो कोई हंगामा नहीं हुआ सर। एक पक्ष तो यह भी हो सकता है कि अब वांगचुक के उठाने के बाद भी कोई हंगामा नहीं हुआ। अगर ये वाकई में अराजक होते तो फिर माहौल तभी खराब हो जाता। लेकिन संयम दोनों तरफ से बरतने की कोशिश की गई थी और हम सब उम्मीद कर रहे थे कि एक रास्ता निकले, कम से कम इसमें संवाद हो, ये तमाम जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर ना बैठे, अपने अपने घरों को जाएं। लेकिन वही तो कहा जा रहा है कि ये 2 दिन के घटनाक्रम में चीजें गड़बड़ कैसे हो गई कि आज यहां पर, चूंकि 2 दिन पहले से ये लगातार आमंत्रित किया जा रहा है कि संसद मार्च किया जाएगा, संसद तक मार्च किया जाएगा,
ये हैंडल करने में बहुत कहा जाए कि तरीके से वो हैंडल नहीं किया गया। इसको और तरीके से हैंडल किया जाता, रास्ता निकाला जाता, तो शायद ये परिस्थिति पैदा ही नहीं होती। राहुल जी। ना बिल्कुल संजय जी, अगर सरकार संवाद करती, अब ये कहना कि नहीं सरकार जो है कि फिर से जो है कि वो मिस्टेक नहीं करती जो कांग्रेस ने 2011 में किया था। अरे भाई, सरकार को संवेदनशीलता के साथ बात करनी चाहिए, ये गंभीर समस्या की स्थिति है। ये कह तो वैसे स्थिति में मुझे लग रहा है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सदन के भीतर जो बयान दिया है, वो बयान काफी महत्वपूर्ण है और सदन के बाहर की जो परिस्थितियां हम लोगों को दिखाई दे रही मैं है। एक बयान तमाम का जिक्र करूंगा, पार्टी को छोड़ दे। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई कूटनीति जब विदेशों में जाते हैं या फिर देश के भीतर कहते हैं संवाद बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं वही पूछ रहा कि संवाद तो बहुत जरूरी था, क्योंकि सरकार भी हमारी है, ये जो पुलिस वाले ये भी हमारे हैं और ये जो बच्चे वहां पर बैठे थे ये भी हमारे हैं। संवाद तो बहुत जरूरी था। संजय जी, वही पॉइंट मैं कह रहा हूं कि हम लोग हैं संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का दूसरा नाम है विमर्शी लोकतंत्र। विमर्श, संवाद की स्थितियां बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं संवाद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 20 दिनों तक कोई संवाद की स्थिति नहीं रही। आज जब बिल्कुल छात्र दिल्ली पहुंच गए, तब अचानक से जेपी नड्डा 10 मिनट के लिए जो है कि मिलते हैं और वो भी बिल्कुल एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने वाली स्थिति में करते हैं। तो ये स्थितियां नहीं चलने वाली हैं। उन्हें सकारात्मक ढंग से सामने में आना चाहिए और वो सरकार अभी तक उस मूड में दिखाई नहीं दे रही है। देखिए आप, क्या ये तमाम जो छात्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं? बहुत सारे छात्रों से बातचीत आप करके देखिए, वो तमाम लोग हैं जिन्होंने 2014, 2019, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है उन लोगों ने, और आज फिर वो सड़क पे हैं। उनका कहना है कि हम लोगों ने सरकार चुना है और अपने सरकार से नाराजगी प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, हम लोग सीधे सीधे। तो संजय जी, यहाँ पे जिस तरह से अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ है, दिल्ली की लुटिया जोन जिस तरह से अभी छात्रों से भरा हुआ है यहाँ पे, ये मानना चाहिए कि सरकार इस पूरे मामले पे गलत ट्रैक पे खड़ी है। लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं इसमें विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी तो नहीं सीख रहा, क्योंकि सरकार की तरफ से मुझे याद है कि जब राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होता, ये कल्चर नहीं है, क्या इस्तीफा दिलवाकर सरकार के उस पैटर्न को तोड़ने का विपक्ष कहीं प्रयास तो नहीं कर रहा इन युवाओं के जरिए?